किसान साथियों नमस्कार। अगर आपने धान को अभी तक रोक के रखा है तो धान के निर्यात पर आज की ये दो खबरें सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। किसान साथियों, धान के निर्यात पर पहली खबर भारत सरकार की तरफ से है, वहीं दूसरी खबर हरियाणा की हैपेड कंपनी की तरफ से है, जो कि विदेशों में धान का निर्यात करती है, चावल का एक्सपोर्ट करती है। दोनों खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी आप ही की तरह एक किसान हूं और इस साल मैंने भी लगभग 45 बीघा में धान की खेती की है। इसी वजह से धान के भाव व धान की तेजी मंदी पर मैं नजर बनाए रखता हूं और ये जानकारी धान के निर्यात की मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा कि आप सभी किसान साथियों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए, इसलिए वीडियो बना दिया। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इसी तरह के वीडियो के लिए योगी किसान चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान साथियों, धान के निर्यात पर सबसे पहले मैं आपको सरकार के फैसले के बारे में बताता हूं। किसान साथियों, सितंबर के महीने में धान की कीमतों में, चावल की कीमतों में उछाल आने के बाद सरकार ने कीमतें नियंत्रित करने के लिए गैर बासमती चावल व टूटे हुए चावल की निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि टूटे हुए चावल व गैर बासमती चावल के निर्यात को बैन कर दिया था, ताकि देश में चावल व धान की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर की शुरुआत में ही भारत सरकार के द्वारा गैर बासमती जैविक चावल व टूटे हुए चावल के निर्यात पर से पाबंदी को हटा लिया गया है। अब टूटे हुए चावल व गैर बासमती जैविक चावल का भी निर्यात किया जा सकेगा, इन पर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है। इसी के साथ ही सितंबर के महीने में निर्यात पर एक्स्ट्रा 20% की एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगाया था, उसे भी हटा दिया गया है। अब धान के निर्यात पर सितंबर के पहले वाले पुराने नियम ही चलेंगे, निर्यात पर एक्स्ट्रा 20% की ड्यूटी भी नहीं लगेगी। इसका ये फायदा होगा किसान साथियों कि धान का निर्यात करने वाले धान के निर्यात तक धान के एक्सपोर्टर को अब निर्यात पर 20% शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसी वजह से निर्यातकों को धान का निर्यात करना सस्ता पड़ जाएगा और भारत से चावल का आयात करने वाले देशों को भी चावल या धान सस्ता मिल जाएगा। और निर्यात शुल्क 20% कम होने के कारण वो चावल को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से धान की डिमांड बढ़ेगी और किसानों को भी अच्छे भाव मिलने की संभावनाएं बन रही है। किसान साथियों, दूसरी खबर हरियाणा की हैपेड कंपनी की तरफ से है। हरियाणा की हैपेड कंपनी को चावल निर्यात के लगभग 20,000 मीट्रिक टन के ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसमें से 5,000 मीट्रिक टन के ऑर्डर सऊदी अरब देश से मिले हैं। बाकी अन्य 15,000 मीट्रिक टन के ऑर्डर ओमान, यमन, कुवैत, इराक आदि देशों से मिले हैं। साथ ही हैपेड कंपनी के चेयरमैन कैलाश भगत का कहना है कि हैपेड का एक प्रतिनिधि मंडल अभी विदेश दौरे पर है। चावल निर्यात के लिए हैपेड ने कई देशों से संपर्क साधा है और जल्द ही अन्य देशों के साथ भी धान निर्यात के सौदे, चावल निर्यात के सौदे हो सकते हैं। वहीं राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सुशील कुमार का कहना है कि इस बार चावल की मार्केट में तेजी है। विदेशों से अधिक मांग के चलते पहली बार बासमती धान के भाव आसमान को छू रहे हैं। सन 2013 के बाद ये पहला मौका है जब बासमती धान की खरीदी 6,300 रुपए के आसपास हो रही है। कुल 42 लाख मीट्रिक टन चावल हर साल भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है और पूरी दुनिया में भारत के द्वारा लगभग 100 देशों से अधिक देशों को धान का निर्यात यानी कि चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। किसान साथियों, आने वाले महीने में धान के भाव 4,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक हमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने निर्यात पर से पाबंदी हटा दी है, साथ ही निर्यात शुल्क को भी हटा दिया है। वहीं धान निर्यात करने वाली कंपनियों को भी धान निर्यात के ऑर्डर मिलने लगे हैं और भारत ने चावल के निर्यात में पाकिस्तान को पछाड़कर यूरोप से चावल का जीआई टैग हासिल कर लिया है। इसी वजह से चावल निर्यात के पर्याप्त निर्यात ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है और आगे धान के भाव में जोरदार तेजी हमें देखने को मिल सकती है।